Good evening, dear students. This class is the most important class for all of you because in this class you will get your all doubts cleared about the tenses and also get the physical meaning of various types of tenses. In this class we will also compare the types of tenses with one another, and after that you will get the clarity about the tenses and build the real concept of tenses. So it is guaranteed after this class you will never get any confusion in the tenses part. Okay, so let's start the class. तो आज की क्लास में अपने करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ टेंसेस. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को अटेंड करना. क्योंकि स्टूडेंट्स के क्या होता है, देखो आप लोगों की ये दिक्कत होती है कि सर टेंसेस को कैसे करें, हमें कंपैरिजन नहीं आता, आपस में पता नहीं लगता किस पॉइंट पे कौन सा टेंस यूज किया जाए, उनका फिजिकल मीनिंग नहीं पता. तो यहाँ पे आपको फिजिकल मीनिंग भी पता लगेगा, कंपैरिजन भी होगा टेंसेस का, और जो रियल वर्किंग है, रियल जो कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा. और इसके बाद 100% गारंटी है आपको लाइफ टाइम के लिए कभी भी टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली. इतनी शानदार वाली ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टेंसेस की, उसके बाद में आपको कभी टेंस में दिक्कत नहीं होगी. तो स्टार्ट करते हैं आप फ्लो चार्ट ऑफ टेंसेस को. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा. तो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले तो अपने पास जो आता है वो है अपनी टाइमलाइन. ये है टाइमलाइन. टाइमलाइन का मतलब जो टाइम की लाइन है उसके अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे, किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग बातें होती है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस तरीके से. ठीक है. उसके बाद में अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कनेक्शन. कनेक्शन जो होगा, मतलब कनेक्शन का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है क्या, परफेक्ट ऑफ डैश डैश लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात हो रही है. अगर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो परफेक्ट ऑफ प्रेजेंट. ठीक है. पास्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट ऑफ पास्ट. जिस भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात हो रही है उसका क्या होगा, परफेक्ट. तो कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि जो कनेक्शन होता है, अगर रेफरेंस को पॉइंट के साथ अगर किसी एक्टिविटी का या रिजल्ट, इंपैक्ट वगैरह का जो कनेक्शन होता है वो आपका होगा क्या, परफेक्ट होगा उस रेफरेंस पॉइंट का. तो ये जो काम है परफेक्ट, जो है कनेक्शन बताने का काम किसका होता है, वो काम होता है पीओ का. ठीक है. पीओ बैंक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि अपने टेंसेस बैंक के अकॉर्डिंग ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस को अपने एक बैंक मानते हैं. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है कनेक्शन कट. अगर कनेक्शन कट हो जाता है उसका मीनिंग होगा पास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट. जैसे प्रेजेंट के साथ कनेक्शन कट हो गया एक्टिविटी का या फिर उसके इंपैक्ट का, तो वो आपका हो जाएगा पास्ट ऑफ प्रेजेंट. पास्ट के साथ हो गया तो पास्ट ऑफ पास्ट. और जो काम पास्ट ऑफ पास्ट बताने का, सॉरी पास्ट बताने का, किसी भी रेफरेंस पॉइंट का पास्ट बताने का काम करता है वो कौन करता है, कलर करता है. मतलब क्या, परफेक्ट बताने का काम कौन करेगा, कनेक्शन यानी परफेक्ट. कनेक्शन का मतलब क्या, परफेक्ट. परफेक्ट बताने का काम कौन करेगा, पीओ करेगा. और कनेक्शन कट का काम बताने का काम करेगा आपका क्लर्क करेगा. इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई. ठीक है. उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें इन दोनों की, तो आपके दो मोड होते हैं टेंसेस में, वर्किंग की फॉर्म में बात करें. एक होता है प्रोग्रेसिव और दूसरा आपका होता है स्टेशनरी. ठीक है. प्रोग्रेसिव का मतलब एक्शन में प्रोग्रेस चल रही हो, एक्शन में प्रोग्रेस दिखाई दे, वो आपका प्रोग्रेसिव हो, जो ऑलरेडी अपने टेंसेस में कर चुके हैं. जो स्टूडेंट जिन्होंने टेंसेस की क्लासेस अटेंड नहीं की है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आपको टेंसेस रियल वर्किंग की फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के. तो वहां से जाकर उस क्लास को जरूर गो थ्रू आप कर लेना. एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है. तो प्रोग्रेसिव और दो वर्किंग की फॉर्म में बात करें, टेंस दो टाइप के होते हैं, एक प्रोग्रेसिव एक स्टेशनरी. तो प्रोग्रेसिव जो होता है वो किसको बताता है, प्रोग्रेसिव बताता है हमेशा एक्शन में प्रोग्रेस को, कि एक्शन चल रहा है. जब आप एक्टिविटी पे फोकस करते हो, एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देते हो, तब आपका होता है प्रोग्रेसिव. और अगर आप रिजल्ट, इंपैक्ट पे बात करते हो, स्टेशनरी. प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस, कंटिन्यूटी. स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई बात. अगर आप रिजल्ट या इंपैक्ट पे फोकस करते हो तो वो आपका मोड होता है स्टेशनरी. तो मतलब क्या निकला, दो ही चीज होती है. एक्शन को कैसे दिखाना है, या तो आप उसकी एक्टिविटी को दिखाओ कि एक्टिविटी चल रही है, उस फॉर्म में अगर दिखाओ तो यूज करोगे आप प्रोग्रेसिव मोड. और अगर आपको रिजल्ट, इंपैक्ट वगैरह दिखाना है, उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो आपको दिखाना है, तो वो आपका होता है क्या, स्टेशनरी. अब ये दोनों बातें क्या होती है, कनेक्शन के साथ में होगा तो क्या होगा आपका, प्रोग्रेसिव कनेक्शन के साथ हुआ. इसका मतलब क्या है,
कनेक्टेड है, जिस पॉइंट पे अपने बात करें उस पॉइंट तक वो एक्टिविटी कनेक्टेड है, मतलब उस पॉइंट तक वो एक्शन चल रहा है, पुराना एक्शन आ रहा है और कहां तक चल रहा है, उस पॉइंट तक चल रहा है, उस पॉइंट पे चल रहा है, वो उस पॉइंट तक खींच के लाएगा किसको, एक्टिविटी को, तो वो आपका हो जाए कनेक्शन के साथ परफेक्ट। और अगर कनेक्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्म में, ठीक है, स्टेशनरी फॉर्म में क्या होगा कि कोई एक्टिविटी हुई, उसका इंपैक्ट है, अब तक एक्टिविटी नहीं आ सकती वहां पर, एक्टिविटी वहां तक नहीं आ रही, लेकिन उसका क्या आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है। ये चीजें आपके अभी मैं फ्लो चार्ट आपको करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, उसके बाद में अपने लेंगे एग्जांपल, उससे बिल्कुल 100% क्लियर आपके हो जाएगा, समझ में आया जो चीजें मैं बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपका कनेक्शन कट है, कनेक्शन कट मतलब पास्ट, दो फॉर्म में दिखा सकते हैं उस रेफरेंस पॉइंट के साथ। अगर कनेक्शन कट की फॉर्म में आप दिखाओगे तो प्रोग्रेसिव में दिखाना है, तो मतलब एक्टिविटी पे अगर आपको फोकस करना है तो वो एक्टिविटी उस पॉइंट तक नहीं आ रही, एक्टिविटी का कनेक्शन कट हो गया, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, स्टेशनरी फॉर्म में इंपैक्ट को दिखा रहे हो, तो रिजल्ट जो है उसका इंपैक्ट प्रभाव अब तक नहीं रहा, वो प्रभाव उसका पुराना हो चुका है, अब नया प्रभाव कोई जनरेट हो गया, या फिर वो पुराना जो प्रभाव आउटडेटेड हो गया, तो वहां पे कनेक्शन कट के साथ में आपका पास्ट आ जाएगा। किस तरीके से आएगा अभी क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट के बाद में अपने एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपके पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, अपने रेफरेंस पॉइंट लेंगे प्रेजेंट। तो ये आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो प्रेजेंट यानी नाउ का, जिसको अपने हमेशा लिखते हैं ना टाइमलाइन पे एन लिखते हैं, नाउ, तो नाउ का पॉइंट है प्रेजेंट का है। अब इसके साथ अगर कनेक्शन है, ये देखो कनेक्शन मतलब ये क्या हुआ, ये आपकी या तो एक्टिविटी आ रही है या उसका इंपैक्ट आ रहा है, कहां तक, यहां तक, तो इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्शन है। कनेक्शन का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट। और यहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंट। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो आप, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, तो परफेक्ट ऑफ प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का पीओ की जॉब, प्रेजेंट के पीओ की जॉब है ये, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात करें, अगर कनेक्शन कट होता है, ये आपका कनेक्शन कट हो गया, कनेक्शन कट का मतलब ये देखो इतना गैप है ना बीच में, तो ये जैसे ही कनेक्शन कट होता है तो वो आपका पास्ट होता है। अब पास्ट कैसे होता है कनेक्शन कट का मतलब, एक मैं एग्जांपल दूं आपको बिल्कुल इजी सा। पास्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर अपने बात करें, पास्ट का मतलब होता है भूत। भूत का मतलब क्या है, भूत क्या होता है, भूत क्या होता है, भूत का मतलब जो बीत गया, जो नहीं रहा, वो होता है भूत। भूत क्या होता है, जो नहीं रहा वो होता है आपका भूत, समझ में आई, मतलब वो होता है आपका पास्ट। जैसे एग्जांपल लें कि आप कोई भी बंदा, आप तो क्यों, कोई भी बंदा क्या कर रहा है, स्पीड में भाग रहा है, ठीक है, बिल्डिंग है, सारी कनेक्टेड है, 20 मंजिला इमारत है बहुत सारी, और लाइन से बहुत सारी इमारत बनी हुई है, ठीक है, और वो बंदा उस पर दौड़ लगा रहा है, फुल स्पीड में भागे जा रहा है, बिल्कुल फुल स्पीड में, उसने उसको यही है कि सारी की सारी कनेक्टेड है। इतने में क्या होता है, एक जगह क्या होता है, बीच में एक गली आ जाती है बड़ी, अपने वाइड अपने बात करें, वाइड स्ट्रीट आ जाती है, बीच में गैप आ जाता है नेक्स्ट बिल्डिंग और उसके बीच में, तो एकदम से देखो वो बिल्डिंग का कनेक्शन कट हुआ, तो वो बंदा क्या होगा, कनेक्शन कट होगा तो क्या होगा, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं जंप मार के जाएगा, मतलब नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, मतलब क्या है, वैसे ऊपर चला जाएगा। तो उस बंदे का कनेक्शन कट हुआ, तो उसका लाइफ के साथ कनेक्शन कट हुआ, तो वो क्या हो गया, भूत। समझ में आई चीज। मान लो किसी पर्सन की मतलब जैसे डेथ होती है तो क्या होता है कि वो प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में ही वो चलता है, और जैसे ही उसका लाइफ से कनेक्शन कट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, अपने लिए पास्ट बन जाता है, वो क्या हो जाता है, भूत हो जाता है। क्लियर हो आप लोगों को, तो कनेक्शन कट का मतलब भूत। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अपने बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट वगैरह जल रही है, वायर है कंटिन्यूअस, उसके अंदर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वायर के अंदर, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब वगैरह जल रहा है, उसका कोई लाइट वगैरह है वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्लो कर रहा है बल्ब। अब क्या हुआ, उस वायर में हल्का सा अगर आप कट लगा देते हो, वायर को कट कर देते हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाती रहेगी ना, ठीक है। डीसी करंट की बात कर रहा हूं, वैसे मैं एसी की नहीं कर रहा, एसी में थोड़ा सा स्पार्किंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी मिल जाता है वो ईएम वेव्स के अकॉर्डिंग जो होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे अगर हल्का सा वहां पे कट लगते ही कनेक्शन कट, तो लाइट क्या होगी आपकी, गई, मतलब पास्ट, पहले थी अब नहीं है, तो कनेक्शन कट का मतलब पास्ट, ये मीनिंग है उसका। तो जैसे कनेक्शन कट हुआ तो वो होगा पास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिसकी बात करें, तो बात हो रही है अभी प्रेजेंट के रेफरेंस पॉइंट की, तो पास्ट ऑफ प्रेजेंट, और वो काम किसका है, पास्ट बताने का, वो काम होता है क्लर्क का। अब यहां ध्यान रखना, प्रेजेंट के लिए जो आपका है परफेक्ट है, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो यहां पे दो तरीके होंगे,
या तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट की वो बात है, या तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। अगर एक्शन को आप लेकर आ रहे हो, ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा, मतलब पास्ट में उसने खेलना स्टार्ट किया था, और खेलने का जो काम है वो इस पॉइंट तक वो काम चल रहा है। इसका मतलब ही हैज बीन प्लेइंग, मतलब बहुत टाइम से खेलता हुआ इस पॉइंट पे भी खेल रहा है, तो वो खेलने का एक्शन खींच कर लाए यहां तक। तो एक्शन खींच कर लाए, इसका मतलब एक्शन में प्रोग्रेस, तो कौन सा मोड आएगा, प्रोग्रेसिव। कनेक्शन की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में अगर अपने बात करें कि पास्ट में मैं खेला था, जब मैं खेल रहा था उसके कारण क्या हुआ कि मेरी इंजरी हो गई, मतलब मेरे लगी, हाथ में लग गई, ठीक है, इंजरी हो गई, मेरी अंगुली पे चोट लग गई। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी मेरी चोट लगी हुई है। खेला कब था, मैं कल खेला था, ठीक है, लेकिन उसका इंपैक्ट, खेलने का काम अब चल रहा है क्या, इस पॉइंट पे काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म में तो कनेक्टिविटी गई, तो मैं खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा था। ध्यान देना, यहां पे अपने बात करें, एक तो मैं बोलूं कि मैं सुबह से अब तक खेल रहा हूं, बहुत बड़ी बात है कि आप अभी तक खेल रहे हो, ठीक है, या फिर पिछले 2 घंटे से मैं अब तक खेल रहा हूं। तो 2 घंटे पहले मैंने क्या किया था, मैं यहां पे एक बार मार्क कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 घंटे पहले इस पॉइंट पे मैंने खेलना स्टार्ट किया था, और मैं खेलता खेलता अब तक खेल रहा हूं। तो इस पॉइंट तक आपका कनेक्शन आया, तो एक्टिविटी कनेक्ट हुई, इसका मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में एक्शन कनेक्ट हुआ, इसका मतलब परफेक्ट। पुरानी एक्टिविटी को खींच कर आप प्रेजेंट तक लेकर आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपका परफेक्ट। और कैसा, प्रोग्रेसिव। कनेक्शन का मतलब परफेक्ट, और बात कैसी है, एक्शन चल रहा है ना, तो क्या हो गया, प्रोग्रेसिव। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसका, प्रेजेंट का। समझ में आई चीज, इस तरीके से वर्क करता है। सिंपल में क्या होगा, सिंपल में आपको कुछ भी नहीं पता कब से खेल रहे हो, अब 2 घंटे से खेल रहे हो, इसका मतलब परफेक्शन। मतलब परफेक्ट का मतलब ये होता है कि परफेक्ट किसी भी टेंस का परफेक्ट उसका वैसे पास्ट ही होता है, पर वो कनेक्शन के साथ में होता है। किसी भी टेंस का परफेक्ट रियल में पास्ट होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट दोनों एक ही होगा, लेकिन क्या होता है, पास्ट पास्ट में ही रह जाता, प्रेजेंट तक नहीं आएगा। अगर पास्ट को, जो प्रेजेंट का पास्ट अगर वो खींचकर प्रेजेंट तक आ जाए ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता। तो रियल में दोनों एक ही होते हैं। जैसे आई हैव रिसीव्ड द लेटर, आई रिसीव्ड द लेटर, तो आई हैव रिसीव्ड का लेटर का मतलब क्या, रिसीव किया था, और अभी बता रहे हो कि मेरे पास लेटर है, एम्फेसाइज कर रहे हो लेटेस्ट ही मैंने रिसीव किया तो पहले ही था ना, अब तो नहीं, इस पॉइंट पे तो नहीं किया, इस पॉइंट पे तो कर चुका हूं, इसका मतलब वो हो चुकी एक्टिविटी, मतलब एक टाइप से तो पास्ट है, लेकिन कनेक्शन दे रहे हो। आई रिसीव्ड का मतलब क्या, मैंने किया था, अब पुराना हो गया वो, इस तरीके से। मतलब आपको ऐसे लगेगा पता नहीं बहुत टाइम पहले किया होगा। हैव रिसीव्ड का मतलब थोड़े टाइम पहले किया था, लेकिन थोड़े टाइम पहले भी तो है, तो पास्ट ही ना, तो वो वाली बात यहाँ पे होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो वहां पे कनेक्ट हो रहा है, एक्टिविटी कनेक्ट हो रही है। दूसरी बात मैं बोलूं कि मैं कल खेल रहा था, मेरे चोट लगी, उसके बाद देखो मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है ना, चोट अभी तक है, लेकिन खेल कब रहे थे, तो खेलने का जो काम है अब नहीं है, तो खेलने के काम में कनेक्शन कट हो गया, ये इतना गैप आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं खेल नहीं रहा, आई हैव बीन प्लेइंग नहीं है, आई वॉज प्लेइंग है, मैं खेल रहा था, लेकिन आई वॉज एंजर्ड नहीं होगा, आई हैव बीन एंजर्ड, इस तरीके से आप बोलोगे। या आई हैव एंजर्ड माई फिंगर, मैंने अपनी अंगुली को चोट लगा ली। क्यों, क्योंकि चोट अब तक है आपके। अगर आप ऐसे बोलोगे आई वॉज एंजर्ड, ठीक है, आई एंजर्ड माई फिंगर, इस तरीके से आप बोलोगे, तो सामने वाले को ऐसे लगेगा अच्छा इसको चोट लगी थी, तो उसको ये 2 चीजें दिखेगी, या तो चोट लगी थी, या तो अब तक चोट लगी हुई है, या फिर ठीक हो गई होगी। लेकिन जैसे ही बोलोगे आई हैव एंजर्ड माई फिंगर या आई हैव बीन एंजर्ड, ये जैसे ही आप बोलोगे तो उसके माइंड में आएगा कि अभी भी इसके वो चोट लगी हुई है, अभी तक इसकी चोट सही नहीं हुई है। तो जैसे ही आप जैसा सेंटेंस बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग फीलिंग चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सामने का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो रहा है, उसकी बात, उसके सामने पिक्चर भी चेंज हो रही है। क्लियर हुई आपके, इस तरीके से यूज होता है। तो परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब कनेक्शन हो कट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं होता कि जहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल भी यूज हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गलत हो जाता है, परफेक्ट सिंपल सही हो जाता है। किस तरीके से, जैसे मैंने अभी उंगली की चोट वाली बात बताई, ठीक है, क्योंकि चोट पहले लगी थी, खेल पहले रहा था, चोट अब तक लगी हुई है, तो कॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में तो ब्रेक हो गया, वहां पे कनेक्शन कट हो गया, लेकिन वैसे कनेक्शन कट नहीं है, इंपैक्ट अभी तक उसका है, इंपैक्ट अभी तक है। इसका मतलब इंपैक्ट वाले पार्ट में कनेक्शन है, मतलब स्टेशनरी में कनेक्शन है, तो स्टेशनरी यूज करोगे तो परफेक्ट आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूस यूज करोगे तो पास्ट आएगा। समझ गए चीज, कॉन्टिन्यूस, अगर
पे फोकस करना, एक्टिविटी बतानी है तो पास्ट यूज करना पड़ेगा आपको इस बात के लिए कि मैं कल खेल रहा था उसकी मुझे आज क्या चोट लगेगी, कल खेल रहा था उसकी मुझे चोट लगी और वो चोट अब तक है। तो उसमें अगर आपको इंपैक्ट को दिखाना है तो कनेक्शन दिखाना है, अब तक चोट लगी हुई है तो स्टेशनरी के लिए आपको यूज करना है परफेक्ट। और अगर आपको एक्टिविटी शो करनी है, खेलने वाली एक्टिविटी में फोकस करवाना है तो मतलब क्या करना है आपको, फिर एक्शन के लिए, उस एक्टिविटी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस में पास्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अब तक नहीं आ सकता। एग्जांपल से और क्लियर होगा। उसके बाद में कनेक्शन कट की सेम की बात, अब कनेक्शन कट और दोनों अपने देख लिया ना कि अगर एक्टिविटी का कनेक्शन कट है तो उसको पास्ट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट के पास क्या होता है, परफेक्ट बताने के लिए, पीओ का काम करने के लिए उसके पास पीओ होता है। तो प्रेजेंट के पास पीओ भी होता है और क्लर्क भी होता है। पीओ कौन होता है, उसका परफेक्ट होता है, और क्लर्क कौन होता है, उसका पास्ट होता है। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने पास्ट पे। तो ये पॉइंट जो आपका है रेफरेंस, वो है पास्ट का, ठीक है, पास्ट का रेफरेंस पॉइंट है। अब यहां पे बात करेंगे कनेक्शन का मतलब क्या निकला, परफेक्ट ऑफ दैट रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट अब किसको ले रहे हैं, अपने पास्ट को ले रहे हैं, तो परफेक्ट ऑफ पास्ट, जो कि उसका पीओ का काम है। और कनेक्शन कट का मतलब क्या है, पास्ट किसका, जिस रेफरेंस पॉइंट की बात करें उसका पास्ट। तो पास्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट क्या है, पास्ट, तो पास्ट ऑफ पास्ट, जो कि काम है उसके क्लर्क का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अपने को कंपेयर करना है प्रेजेंट के साथ। अगर आपका प्रेजेंट है, उसके पास पीओ भी है और क्लर्क भी है, क्योंकि उसके पास परफेक्ट भी होता है परफेक्ट बताने के लिए, और अगर पास्ट बताना होता है उसके पीछे क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। क्योंकि पास्ट का मतलब उससे पीछे की बात, तो प्रेजेंट के पीछे क्या बचा हुआ है, पास्ट है ना, तो उसका क्लर्क जो है उसका पास्ट है, तो प्रेजेंट के लिए पास्ट अवेलेबल होता है, इसलिए वो पास्ट को ही अपने पास्ट की तरह यूज करता है। लेकिन पास्ट के अंदर क्या होता है, कनेक्शन के लिए तो परफेक्ट होता है पास्ट के पास, पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट और पास्ट बताने के लिए पास्ट से पीछे क्या टेंस होता है, पास्ट से पीछे सारा पास्ट ही होता है। समझ में आई चीज? पास्ट से पीछे पूरा का पूरा क्या होता है, आपका पास्ट ही होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि प्रेजेंट के पास तो दोनों ऑप्शन है, पीओ भी है उसके पास, क्लर्क भी है, वो कनेक्शन के लिए परफेक्ट भी है उसके पास, और कनेक्शन कट के लिए उसके पास पास्ट भी है, क्योंकि उससे पीछे पास्ट है ना। क्योंकि कनेक्शन के लिए तो उसके पास उसका खुद का परफेक्ट है, और कनेक्शन कट के लिए पीछे जो पास्ट टेंस है वो उसका क्या है, पास्ट है उसके पास, ठीक है, दोनों ही है। लेकिन पास्ट के पास पीछे कोई पास्ट नहीं है। कैसे? जैसे अपने बात करें, इज के लिए वोज है, आर के लिए वर है, इस तरीके से है। लेकिन पास्ट के पास वोज के लिए वोजड नहीं है, ठीक है, और वर के लिए वर्ड नहीं है ना ऐसा उसके लिए। जैसे प्रेजेंट की मैं बात करूं, प्रेजेंट में डू डज के लिए डिड है, पास्ट की बात कर रहा हूं ओनली। प्रेजेंट के पास डू डज के लिए पास्ट शो करने के लिए डिड है, पास्ट उसके पास, डिड जो है वो पास्ट बन जाता है उसका, डू डज का पास्ट है, डिड बन जाता है। लेकिन डिड के पास पीछे कोई डिडेड नहीं है, क्योंकि डिड का डिडेड होता ही नहीं है। तो उसके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अपना पास्ट बताने के लिए, वो अपने परफेक्ट को ही पास्ट की तरह यूज करता है। तभी तो बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट भी पास्ट परफेक्ट होता है। और स्टूडेंट्स के ये समझ में नहीं आता कि सर जब मैं बोल रहा हूं कि व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहां पहुंचा उस पॉइंट पे, वहां पे कोई नहीं खेल रहा था, बट बिफोर 5 आवर्स, ठीक है, या 5 आवर्स अगो, ठीक है, उस तरीके से 5 आवर्स अगो, 5 घंटे पहले कोई खेल रहा था, हैड बीन प्लेइंग। सर बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब अपने बात करते हैं इस पॉइंट पे, जब मैं पहुंचा तब नहीं कोई खेल रहा था, उससे पहले कोई खेल रहा था, तो सर वहां पे पास्ट परफेक्ट यूज क्यों किया? क्योंकि परफेक्ट तो क्या करता है, कनेक्शन को बोलता है ना कि उस पॉइंट तक वो एक्टिविटी आए। प्रेजेंट में अपने बोलते हैं ना अब तक उसका इंपैक्ट हो, ये चीज होती है। सर ये कभी समझ में नहीं आया, अब समझ में आया, क्योंकि उसके पास उसका कोई पास्ट नहीं होता। तभी बोला जाता है किसी भी टेंस का परफेक्ट उसका पास्ट ही होता है, बस वो कनेक्शन दिखाता है। प्रेजेंट के पास कनेक्शन दिखाने के लिए परफेक्ट यूज होता है, कनेक्शन कट करने के लिए उसके पास पास्ट होता है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता। लेकिन पास्ट के पास कुछ और होता ही नहीं है, उसके पास ओनली परफेक्ट ही बचता है। क्योंकि यहां पे मैं बात करूं, अपने बोलते हैं ना कि जिस पॉइंट पे अपने बात करें पास्ट में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहां पास्ट होता है, लेकिन उससे पीछे की बातें होती है वो पास्ट परफेक्ट में चली जाती है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो उससे पीछे सारा का सारा क्या है, पीछे पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट है। तो वो अपने परफेक्ट को ही क्या करता है, किसकी तरह यूज करता है, पास्ट की तरह यूज करता है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि जो आपका प्रेजेंट है वो ऐसा बैंक है जिसमें पीओ भी है क्लर्क भी है। तो पीओ का काम पीओ करेगा, क्लर्क का काम
कलर करेगा। लेकिन जो पास्ट होता है वो ऐसा बैंक होता है जिसमें ओनली पीओ होता है, तो वो पीओ का काम भी पीओ करेगा और कलर का काम भी पीओ करता है। जैसे एग्जांपल दें, अगर बात करें यहाँ पे, जिस तरीके से मुझे अभी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, और कोई बात नहीं बताने वाला। जितना मुझे नॉलेज है बैंक का उसके अकॉर्डिंग, जितना मुझे अभी तक मिला है, क्योंकि जैसे मेरे बैंक में मेरे जानकार भी है। तो एसबीआई की मैं बात करूं जिसमें मैं खुद हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो पीओ का काम पीओ ही करता है और कलर का काम कलर ही करता है। ठीक है, समझ में आई चीज? पीओ कभी भी क्या नहीं करेगा, केस पे नहीं बैठेगा, वो क्लरिकल का काम कभी नहीं करेगा पीओ, वो पासिंग ऑफिसर ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? लेकिन ग्रामीण बैंक का एग्जांपल लूं, कुछ जो जानकार ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं आरआरबीज के अंदर, तो उसमें पीओ को भी केस पे बैठा देते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आपकी जानकारी में पूछ लेना चाहिए, और आप में बहुत सारे होंगे वो बता देंगे कि उनको पीओ को भी कैशियर केस के काउंटर पे बिठा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीओ का काम कभी केस का होता ही नहीं, वो क्लरिकल का काम होता है। तो वो वाली बात है। तो ये आपका प्रेजेंट है, वो जो आपका प्रेजेंट है वो एसबीआई है, और जो पास्ट है वो आपका आरआरबी है। यहां से पॉइंट भी बना, मतलब एसबीआई बेटर है आपके लिए। तो प्रेजेंट है वो क्या है, एसबीआई है, पास्ट है वो क्या है, आरआरबीज है। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास क्या होता है, क्लर्क नहीं होता, तो क्लर्क का काम भी पीओ करता है, क्योंकि बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है पास्ट के पास। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपके टेंसेस वर्क करते हैं। इतना क्लियर है? अब बातें आपको कैसे करनी है, प्रोग्रेसिव मोड में करनी है, स्टेशनरी मोड में करनी है, कैसे भी करो आप, उसके अकॉर्डिंग आपका मोड चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो किस तरीके से, जैसे मैं बोलूं कि वह खेल रहा था, जब मैं पहुंचा वो 5 घंटे से खेल रहा था, तो खेलने का एक्शन चल रहा है, पिछले 5 घंटे से खींच के एक्शन यहां तक पहुंचा, इसका मतलब एक्टिविटी पहुंची प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव को बताओगे कनेक्शन के साथ, कनेक्शन के साथ क्या यूज होगा, उसका परफेक्ट यूज होगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि 5 घंटे पहले वो खेला था और उसने खुद को एंजर कर लिया था, जब मैं गया तो मैंने देखा उसकी अंगुली में लगी हुई थी, तो ही हैड एंजर्ड, कनेक्शन के साथ ही हैड एंजर्ड। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूं कि जब मैं गया तब वहां पे कोई नहीं खेल रहा था, लेकिन वहां पे हालत ऐसी थी, अगर ग्राउंड को मैं देखूं कि यहां पे कोई गेम वगैरह हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो बताओ उस पॉइंट पे गेम हुआ क्या, उस पॉइंट पे चल रहा था, नहीं चल रहा, लेकिन उससे पहले चल रहा था, मतलब विदाउट कनेक्शन कट के साथ था, तो उससे पहले कनेक्शन चल रहा था। प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को दिखा रहे हो तो कनेक्शन कट के साथ, मतलब उसका पास्ट यूज करोगे, पास्ट का पास्ट यूज करोगे। लेकिन पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, डिड का डिडेड होता नहीं है वहां पे। इसका मतलब क्या निकला, वो उसका परफेक्ट ही वहां पे यूज हो जाता है। और कनेक्शन कट के साथ कि उसको एंजर हुआ, लेकिन अब तो चोट उसकी, जब मैं गया तब तो चोट सही हो गई थी, क्योंकि मुझे पता लगा कि उसको एंजरी होगी, उसको चोट लगी थी। जब मैं उससे मिलने गया उस टाइम पे तो उसकी चोट सही हो गई थी, क्योंकि मैं लेट हो गया था, थोड़े दिन बाद गया था, तो पहले उसको चोट लगी हुई थी। तो इस पॉइंट पे नहीं लगी हुई थी, उससे पहले रिजल्ट उससे पहले था, उस पॉइंट पे रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट खत्म हो गया, वो उससे पहले का रिजल्ट बता रहे हो, तो स्टेशनरी दिखाना है, रिजल्ट का मतलब स्टेशनरी, और कैसा, कनेक्शन कट के साथ। तो पास्ट की फॉर्म में उसका क्या दिखाना है, रिजल्ट दिखाना है। और किसके पास्ट की बात करें तो पास्ट के पास्ट की फॉर्म में, तो क्या होता है, ऑप्शन उसके पास नहीं होता, वो अपने परफेक्ट को पास्ट की तरह यूज करता है। और सेम का सेम अगर प्रेजेंट में करें तो प्रेजेंट में उस पॉइंट पे उसके चोट नहीं लगी हुई, पहले लगी थी, तो इसका मतलब है लगी थी, एनजेड मतलब पास्ट में यूज करोगे, और लगी हुई है अब तक तो परफेक्ट यूज करोगे, पास्ट के लिए पास्ट यूज करोगे, परफेक्ट कनेक्शन के लिए परफेक्ट यूज करोगे। लेकिन पास्ट में कनेक्शन और विदाउट कनेक्शन दोनों के लिए ही आप क्या करोगे, परफेक्ट यूज करोगे, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? अब आपको ये देखना होता है सेंटेंस में, जब भी आपके सेंटेंस आए आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि उस पॉइंट पे आपको पढ़ने के लिए पिक्चर बनानी है कि बात कैसे करें, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अभी एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो उसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो आपका परफेक्ट यूज हो रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि वो विदाउट कनेक्शन वाला है या कनेक्शन वाला, तो दोनों परफेक्ट अलग अलग होंगे, दिखने में सेम होंगे, एक विदाउट कनेक्शन होगा और एक कनेक्शन वाला होगा। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये चीज, ठीक है? अब आपके समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें, एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं यहां पे। तो सेंटेंस आपके सामने है, ब्लैंक दिया गया है, उसमें आपको फिलअप करना है। तो देयर इज नो वन इन द रूम, रूम में कोई नहीं है, बट देयर इज अ स्मेल ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट्स की स्मेल है, यानी बीड़ी की पी होगी किसी ने, ठीक है? समवन इन द रूम, कोई रूम में। तो ये बातें अपने अब करते हैं। तो यहां पे अपने देखें ऑप्शन में, जो कि बहुत गलत बात है, धूम्रपान करना बहुत ही गलत चीज है, ठीक है? बहुत सारे रोगों की जड़ होती है, लेकिन ये एग्जाम्पल ईजी सा इसलिए मैंने आपके लिए रखा है। तो ठीक है, ऑप्शन देखें,
ऑप्शन अपने पास खूब है, डी ई एफ जी एच आई, अपनी क्लास में ऑप्शन खूब आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनको चेक करते हैं अपने। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हो या ऑप्शन से भी कर सकते हो, हर एक ऑप्शन को चेक करोगे तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से करोगे तो भी हो जाएगा। सबसे पहले अपने को काम क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन से करें तो इजी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले काम तो अपना है क्या, टाइमलाइन तैयार करना। सबसे पहले अपने तैयार करेंगे टाइमलाइन, और अपना पॉइंट नाउ प्रेजेंट का जो अपना फिक्स है, जिस पे अपने बैठे हुए बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आती है सर। आगे क्या बात करें, जैसे सेंटेंस बोले वैसे बोलो। देयर इज नो वन इन द रूम, रूम में कोई नहीं है। कब, देयर इज नहीं है। पिक्चर बनाओ माइंड में, इसका मतलब आपको क्या दिखेगा, आप रूम में खुद को देखोगे। पिक्चर बनाओ, रूम में अपने खुद को देखेंगे, तो रूम में अपने पहुंचे, रूम में कोई है क्या, रूम में कोई नहीं है, तो ये वो कोई है, वो वाला नहीं, कोई है, ठीक है, वो वाला कोई है नहीं है। तो ये आपका कोई है लेकिन ये कोई नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपका कोई है लेकिन रियल में ये कोई नहीं है। मतलब क्या निकला कि वो आदमी आपको दिखकर गायब हो जाता दिखना चाहिए, वो आदमी वहां पे दिखकर आपको गायब हो जाता हुआ दिखना चाहिए। मतलब भूत नहीं है, ठीक है, कि कहीं भूत बीड़ी पी रहा हो रूम के अंदर, तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए। उसके बाद क्या, देर बट लेकिन देर इज ए स्मेल ऑफ सिगरेट्स, लेकिन यहाँ पे सिगरेट की स्मेल है। स्मेल को मैंने ऐसे लिख दिया, दिखा दिया। देखो स्मेल दिखाई नहीं देगी, लेकिन अपने इमेजिन के फॉर्म में दिखा रहा हूं, आपको दिखनी चाहिए कि हाँ स्मेल आती हुई ऐसे होना चाहिए, ठीक है। स्मेल लेकर देख लो खुद से, फीलिंग में जाओ, अपनी भावनाओं में गहन अध्ययन करो, ठीक है। बट देयर इज ए स्मेल ऑफ सिगरेट्स की क्या स्मेल है। तो रूम में कोई है क्या, कोई नहीं है, लेकिन रूम में क्या है, सिगरेट्स की स्मेल है। समवन इन द रूम, रूम में कोई पता नहीं क्या। अब पूछा क्या है उसने, ये समझ में नहीं आया मेरे। अब यहां पे इसने पूछा क्या है वो अपने को चेक करना है, ठीक है। तो हैज स्मोक्ड, स्मोकिंग मतलब बोल रहा है, हैज स्मोक का परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, इज स्मोकिंग स्मोक कर रहा है। मतलब या दो बातें कर रहा है, या तो वो स्टेशनरी बात कर रहा है हैज स्मोक्ड वगैरह, एक तो बात कर रहा है रिजल्ट की, और एक बात कर रहा है स्मोकिंग मतलब एक्टिविटी की। तो एक तो एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो प्रोग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है, और एक रिजल्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब स्टेशनरी मोड की। टेंस सीरियसली वर्किंग की फॉर्म में दो ही टाइप के होते हैं, स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव। तो दोनों बातें देखें। तो मुझे एक बात बताओ, सही सही बताना कि समवन इन द रूम, और क्या स्मोक का एक्शन दिखा रहा है, मतलब पी रहा है, स्मोक कर रहा है। तो अपने देसी सा एग्जांपल लेते हैं, बीड़ी पी रहा है या बीड़ी पी थी, इस तरीके से। तो बीड़ी पीने का काम है, तो बीड़ी पीने का काम है, तो बीड़ी पीने की जो एक्टिविटी है वो इस प्रेजेंट पॉइंट तक पहुंचेगी क्या, बताओ पहुंचेगी। कोई रूम में, अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं, कोई रूम में इस पॉइंट पे बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। पी रहा है क्या, रूम में कोई पी रहा है क्या, नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा, क्योंकि उसने बोला है देयर इज नो वन इन द रूम, कि रूम में कोई नहीं है। रूम में कोई नहीं है, इसका मतलब रूम में कोई सिगरेट नहीं पी रहा। उस पॉइंट पे कोई पी रहा है क्या, उस पॉइंट पे कोई नहीं पी रहा। इसका मतलब जो प्रोग्रेस की आपकी एक्टिविटी है वो इस पॉइंट तक, रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचनी चाहिए कि एक्टिविटी रेफरेंस पॉइंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है, तो कोई वहां पे एक्टिविटी नहीं कर सकता जब वो है ही नहीं। इसका मतलब एक्टिविटी नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका मतलब प्रोग्रेसिव प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव क्या रहेगा, विदाउट कनेक्शन आएगा, कनेक्शन के साथ नहीं आएगा। तो कनेक्शन के साथ नहीं आएगा, इसका मतलब उसका परफेक्ट यूज नहीं होगा। इस सेंटेंस में उस टेंस का परफेक्ट यूज नहीं होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां पे गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी गलत, बी भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो तो पुरानी बात को खींच कर लाता है कि पहले किसी ने 2 घंटे पहले बीड़ी पीनी स्टार्ट की होगी कुछ टाइम पहले, और अब तक उसकी बीड़ी चल रही है, तो वो बात होती है। और इस स्मोकिंग मतलब उस पॉइंट पे एक्शन चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे कोई एक्शन कर रहा है क्या, इस पॉइंट पे एक्शन कोई नहीं कर रहा। क्यों, कहां पे नहीं कर रहा, इन द रूम। बात कहां पे बोल रहा है, रूम के अंदर। रूम के अंदर कोई एक्शन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रूम में कोई है ही नहीं।
और फिर भी अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि रूम में कोई नहीं है और फिर भी ये एक्शन कोई चल रहा है वहां पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाइए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्लियर हुई आपके? ठीक है, तो वो वाली बात है। और ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, इस तरीके से नहीं लेकर चलोगे, ठीक है, तो वो वाली बात है। समझ में आया ना आप लोगों के? अब बहुत सारी महान आत्माएं हैं जो अपना टेढ़ा चमकाएगी कि सर क्या पता कोई पर्दे के पीछे छुप कर पी रहा हो। तो यार इसने यहाँ पे क्लियरली बोला है देयर इज नो वन इन द रूम, और अपने को बात इसी सेंटेंस के, जो सेंटेंस आपके सामने उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अपना टेढ़ा दिमाग मत चमकाया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इस सेंटेंस में ऐसे भी तो हो सकता था। हाँ तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये गलत है ना? ये गलत नहीं है। ये जो सेंटेंस है वो सही है कि नहीं है? मतलब किसी एरर में अपने बात करें, हाँ सर ये तो सही है, लेकिन इसकी जगह ये भी तो आ सकता था। अरे इसकी जगह आ सकता था, आपकी जगह भी कोई आ सकता था। तो इसका चक्कर, इसके मतलब ये है क्या कि आपको भगा दें? अब आप बैंक में जॉब लग गए तो ऐसे बोले कि इस बंदे को जॉब दी, इसकी जगह किसी दूसरे को भी तो कोई दूसरा भी तो इसकी जगह आ सकता था। हाँ आ सकता था, अगर उसके अच्छे मार्क्स आते और नेक्स्ट टाइम अच्छे आएंगे तो आ सकता था। तो फिर वो तो नहीं आया ना आपकी जगह, आपको हटा दें फिर जॉब से? वो आगे आपको ऐसे बोलेंगे कि आपकी जगह कोई दूसरा भी तो जॉब कर सकता है ना, जिसको मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो। तो आप बोलो यहाँ कर सकते हैं, तो आप घर जाओ, उस दूसरे को हम लेकर आएंगे। तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा क्या? उसका सही सेंटेंस है जिसको आप गलत कर रहे हो, उसको अच्छा लगेगा क्या? ये बात है, समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बात करनी है। क्लियर हुआ? तो अब कोई ऐसे बोल दे कि सर चलो रूम में कोई नहीं था, लेकिन सर बाहर से लटक के कोई खिड़की पे और बीड़ी पी के ऐसे रूम के अंदर फूंक रहा हो, तो सर उसके कारण भी तो स्मेल आ सकती है। तो इसका मतलब आप सीरियसली महान आत्मा हो। इतना मत सोचा करो, क्यों सोचते हो इतना? मतलब टेढ़ा चमक गया आप लोगों का, तो ऐसा करो आप थोड़ा सा बुझा लो अपना, समझ में आ रही? इतना टेढ़ा भी मत चमकाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ये नॉनसेंस चीजें अपने को नहीं करनी। क्लियर हो आप लोगों के? तो इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी यहां तक नहीं आ सकती, तो एक्टिविटी यहां तक नहीं आ सकती, प्रोग्रेसिव यहां तक आपका नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या निकला कि बी ऑप्शन भी यहाँ पे अपना गलत हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव भी नहीं रहेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोग्रेस तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। तो दोनों के दोनों अपने क्या हो गए? यहाँ पे गलत हो गए। क्लियर हुआ आप लोगों के? उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करूं। अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें, ठीक है, हैज स्मोक्ड की बात करते हैं। हैज स्मोक का मतलब वो स्मोक कर चुका है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि हैज स्मोक कर चुका है, इस बात की बात करें, मतलब पास्ट में उसने स्मोक किया और उसका इंपैक्ट कहां तक है? अब तक है। तो उसका इंपैक्ट अब तक है या नहीं है? ये चीज मुझे बताओ, उसका इंपैक्ट अभी तक है या नहीं है? तो इंपैक्ट उसका है, क्योंकि कैसे पता लगा इंपैक्ट है? देखो उसने सिगरेट पी थी, उस पॉइंट पे कोई नहीं पी रहा, लेकिन उससे पहले उसने सिगरेट पी थी, लेकिन उसका इंपैक्ट यहां पास्ट में सिगरेट पी थी, उसका इंपैक्ट इस पॉइंट तक है या नहीं? कहां से पता लगेगा? इस बात से देयर इज ए स्मेल ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट की स्मेल है। तो सिगरेट की स्मेल है, इसका मतलब क्या है? सिगरेट के जो पीने की एक्टिविटी हुई उसका इंपैक्ट अब तक है या नहीं? सेम वाली बात जैसे खेल रहा था और खुद को एंजर किया, वो वाली बात। मतलब खेल तो पहले रहा था, लेकिन उसकी एंजरी का इंपैक्ट अब तक है। एक्टिविटी तो पास्ट में चली गई, वो तो यहां तक नहीं पहुंची, लेकिन उसकी एंजरी अब तक है आपकी क्या है? वैलिड है। तो स्मेल उसकी अब तक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्मोक्ड, स्मोक किया है, मतलब स्मोक की एक्टिविटी का रिजल्ट इंपैक्ट अब तक है। तो जो इंपैक्ट है स्टेशनरी है, उसको किस फॉर्म में दिखाओगे? कनेक्शन की फॉर्म में। तो जब आप स्टेशनरी को दिखाओगे तो किस फॉर्म में? इस सेंटेंस के लिए स्टेशनरी कैसा दिखेगा? कनेक्शन की फॉर्म में। तो स्टेशनरी के लिए आप यूज करोगे परफेक्ट। तो मतलब ए ऑप्शन अपना सही है। और स्टेशनरी के लिए परफेक्ट यूज करो, और एक्टिविटी के लिए क्या यूज करोगे? विदाउट कनेक्शन, मतलब पास्ट। तो उसके लिए आपको पास्ट यूज करना है। तो पास्ट क्या है आपका? वॉज स्मोकिंग है। तो ए एंड ई ऑप्शन तो अपने यहां पे क्लिक हो गए। दो ऑप्शन तो अपने यहां पे सही है, कितने भी हो सकते हैं सही आपके। उसके बाद में अपने ये बात करें, हैड बीन स्मोकिंग हो सकता है क्या? स्मोक पहले कर रहा था, तो हैड बीन स्मोकिंग अगर आप बात करो, कनेक्शन की फॉर्म में बात करो, तो है ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन आपको दिखाना है कहां पे? प्रेजेंट पे।
तो वो तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये पास्ट के लिए कनेक्शन है और बात चल रही है प्रेजेंट की। और विदाउट कनेक्शन बताओ तो भी ये पास्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका पुराने से भी बहुत पुराना, तो उसका इंपैक्ट भी अब तक नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पुराना हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये विदाउट कनेक्शन भी हो रहा है तो वो पास्ट के लिए यूज हो रहा है। प्रेजेंट के लिए पास्ट क्या नहीं है, विदाउट कनेक्शन, क्योंकि प्रेजेंट के लिए विदाउट कनेक्शन पास्ट परफेक्ट नहीं होता। प्रेजेंट के लिए विदाउट कनेक्शन उसका पास्ट होता है, जो कि नॉर्मल पास्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो विदाउट कनेक्शन प्रेजेंट के लिए नहीं, किसके लिए, पास्ट के लिए होता है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी चला जाएगा और ये ऑप्शन भी आपका चले जाएगा, क्योंकि ये भी पास्ट के लिए ही होता है। कनेक्शन की फॉर्म में भी पास्ट के लिए, विदाउट कनेक्शन की फॉर्म में भी पास्ट के लिए। कनेक्शन के लिए प्रेजेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कनेक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होता। और विदाउट कनेक्शन के लिए प्रेजेंट के लिए पास्ट यूज होता है, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होता। नॉर्मल वे में, सिंपल वे में आपका पास्ट यूज होता है। आई थिंक इतना क्लियर है। तो ये आपका ये ऑप्शन भी गया। उसके बाद आता है हैज बीन स्मोक्ड, नहीं होगा सर, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन हैज बीन स्मोक्ड का मतलब क्या हुआ। तो इसको अगर अपने तोड़कर देखें तो रियल में ये आपका क्या है, क्योंकि मैंने टेंसेस आपको करवाए हैं। बीन आपका बनता है ऐसे ही, बीन रियल में नहीं होता, वो हैव के इंपैक्ट से बनता है, और ये भी हैव के इंपैक्ट से हैं। तो बी के बाद में स्मोक्ड की V3 है, मतलब उस मोड में होना, और V3 मोड में होना इसका मतलब पैसिव होता है, बैक रिफ्लेक्शन। तो समवन हैज बीन स्मोक्ड का मतलब कोई पिया जा चुका है। मतलब क्या निकला कि पीने तो गया था वो बीड़ी, लेकिन उसको कोई और ही खुद को ही पी गया। इंसान को कोई पी सकता है क्या? क्यों शकलक बुम बुम चल रहा है क्या कि पीने तो गया था वो बीड़ी, और बीड़ी खुद ही उसको, वो गया बीड़ी को पीने कि आज बीड़ी पीऊंगा। बीड़ी ने बोला आज आने दे इसको, ये मुझे पीता है ना, आज मैं इसको पीऊंगी। ठीक है, तो बीड़ी ये बोलती है। ठीक है, तो वो गया बीड़ी के पास पीने और बीड़ी उसको खुद को ही पी गई। पिक्चर बनाकर देखो, नॉनसेंस नहीं बनी क्या? शकलक बुम बुम नहीं चल रहा आपका, समझ में आ रही है चीज? तो ऐसा नहीं होगा। अब देखो अपने ऐसे बोलते हैं बीड़ी पीना, तो ड्रिंकिंग बीड़ी नहीं होता, इसलिए मैं बोलता हूं दो लैंग्वेज को ऐसे आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रिंकिंग बीड़ी स्मोकिंग बीड़ी होता है, ड्रिंकिंग बीड़ी नहीं होता कि बीड़ी पी रहा है, घोल कर नहीं पी रहा बीड़ी को, समझ आ रही है चीज? सिगरेट्स को घोल कर नहीं पी रहा, तो वो लिक्विड की फॉर्म में पीते हैं, उसको ड्रिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो दोनों लैंग्वेज में, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि एक ही बात को दोनों लैंग्वेज में बोलने के लिए अलग अलग वे में यूज करते हैं। तो वो चीज आप हमेशा ध्यान रखना, इतना कंपैरिजन मत किया करो डायरेक्ट मीनिंग हिंदी के साथ कि सर इसका मीनिंग नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी अपना गलत हो गया। स्मोक्ड होगा क्या? स्मोक का मतलब पास्ट में स्मोक किया था। अब आप बोलोगे सर पास्ट में स्मोक किया तो था, ये यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। हैज बीन स्मोक्ड भी अपना गलत हो गया। तो एक बात मुझे बताओ, पास्ट में चलो स्मोक किया था, लेकिन उसका इंपैक्ट देखो, जो मैंने आपको बोला है जो परफेक्ट होता है वो पास्ट ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट होता है। वो होता क्या है, कनेक्शन के साथ होता है। तो उसने पास्ट में स्मोक किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आएगा कि उसने पास्ट में स्मोक किया था। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन जो पास्ट में उसने स्मोक किया था उसका इंपैक्ट अब तक है या नहीं? देयर इज ए स्मेल ऑफ सिगरेट्स। तो वो पास्ट में जो स्मोक किया ठीक है, लेकिन वो खींचकर प्रेजेंट तक आया कि नहीं आया? आया ना। तो जैसे ही वो खींच कर आया तो वो पास्ट अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। रियल में तो वो पास्ट ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट आपका। तो वो था तो पास्ट, लेकिन खींचकर उसको बनाया तो वो अपने आप क्या बन गया? परफेक्ट। मान लीजिए कोई आदमी तो नहीं जचेगा इतना, कोई भी छोटी चीज है जो स्ट्रेचेबल है, तो वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट मान लो छोटी है, इसका मतलब क्या, वो पास्ट को अपने मान लेते हैं छोटा है, और परफेक्ट है वो खींचा हुआ बड़ा पार्ट बड़ा है। तो मान लो कोई चीज है जो स्ट्रेचिंग है, वो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, छोटी है, उसको आपने खींच लिया, तो आप उसको छोटी बोलोगे क्या? छोटी बोलोगे या लंबी बोलोगे? नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग छोटी बोलोगे या लंबी बोलोगे? मुझे बताओ। उसको आपने खींच लिया, इतनी चीज को आप छोटी बोलते हो, इतने तक आप छोटी बोल सकते हो, लेकिन इतनी चीज होती है वो छोटी नहीं होती, वो बड़ी होती है, लंबी होती है। तो उसको आप शॉर्ट बोलोगे या लॉन्ग बोलोगे? अब है तो वही चीज ना, लेकिन लॉन्ग बोलोगे ना, शॉर्ट तो नहीं बोलोगे। कोई बोलेगा ये शॉर्ट है तो गलत बोलेगा ना। इसका मतलब क्या है, स्मोक्ड बोलोगे तो गलत बोलोगे ना, क्योंकि वो खींचा हुआ है ना अब तक। तो क्या होगा आपका? परफेक्ट ही होगा। इसका मतलब ये गलत है। दिखने में आपको सही लगेगा, रियल में ये गलत है। क्लियर हुआ? उसके बाद वो स्मोक्ड पिया गया था, ये फिर से हो गया डिड बी स्मोक, स्मोक फॉर्म में होना। अब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी होती तो मतलब आईएनजी मोड में है, आईएनजी मोड का मतलब एक्टिव मोड में है, तब तो वो आगे तीर छोड़ने वाला होता। लेकिन ये आपका क्या है, V3 है, तो इसका मतलब पैसिव मोड में है, मतलब खुद वो तीर खा रहा है, तो खुद तो नहीं पिया गया। अब यहाँ पे वो स्मोक्ड का मतलब क्या है, वो पिया गया था।
तो वो पिया थोड़ी गया था, उसने पीने का एक्शन किया था, आगे तीर छोड़ा, ना कि वो उसको खुद को कोई पी गया। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो अपने ऑप्शन क्या बचे अपने पास, आपका ए ऑप्शन और ई ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, उसको और देखते हैं पास्ट के अकॉर्डिंग रेफरेंस पॉइंट में। स्टार्ट करें। यहां पे आपका सेंटेंस आ गया, देयर वॉज नो वन इन द रूम बट देयर वॉज ए स्मेल ऑफ सिगरेट्स, कि रूम में कोई नहीं था लेकिन रूम में सिगरेट थी। पास्ट पे समवन इन द रूम, ब्लैंक, फिर से ऑप्शन दे देता हूं आपको, जल्दी से आप मुझे लाइव चैट में आप इसके ऑप्शंस बता दिए कौन कौन सा सही है। ठीक है, जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताइए कि इसके कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताइए, फिर अपने इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बात के अकॉर्डिंग। यहां पे फिर से अपने टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपनी टाइमलाइन आ गई, ये नाउ का पॉइंट आ गया। अब यहां पे पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो अपने प्रेजेंट तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि जिस पे अपने बैठे हैं वो पॉइंट तो आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, वो पॉइंट तो अपना तैयार रहेगा ही रहेगा वहां पे। अब यहां पे अपना जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट आता है वो आता है पास्ट। बात कहां की कर रहे हैं अपने, पास्ट की। इसको मैं पी लिख देता हूं एक बार। अब यहां पे बात करेंगे किस तरीके से। अब मुझे एक बार बताओ, अगर यहां पे मैं एक्टिविटी की प्रोग्रेस दिखाऊं, पहले देख लेते हैं बोलना क्या चाहता है। बोलना क्या चाहता है ये, देयर वॉज नो वन इन द रूम, रूम में कोई नहीं था। जब मैं रूम में गया तब उस पॉइंट पे कोई नहीं था। तो ये वो कोई है और रियल में ये कोई नहीं है, मतलब ये कोई है लेकिन रूम में ये नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट पे। और वहां पे सिगरेट की स्मेल थी, सिगरेट की वहां पे क्या थी, स्मेल थी, लेकिन स्मेल जरूर थी वहां पे, उसकी बदबू जरूर आ रही थी, खुशबू नहीं बोलोगे। ठीक है, वहां पे बदबू जरूर आ रही थी किसकी, सिगरेट्स की। समवन इन द रूम, रूम में कोई। अब रूम में कोई एक्टिविटी, अब मुझे बात बताओ, रूम में एक्टिविटी चल रही है क्या, चल सकती है क्या, नहीं चल सकती। मतलब रूम में एक्टिविटी चलना, एक्टिविटी चलना इसका मतलब एक्टिविटी प्रोग्रेस में होना। तो प्रोग्रेसिव मोड कैसा रहेगा, कनेक्शन या विदाउट कनेक्शन? प्रोग्रेसिव मोड रहेगा आपका क्या, विदाउट कनेक्शन, कनेक्शन कट। प्रोग्रेसिव मोड रहेगा कनेक्शन कट आपका। और जो आपका इंपैक्ट है, जो रिजल्ट है उस बात का, वो किस फॉर्म में रहेगा। बात क्या हो रही है कि स्मेल थी सिगरेट की, स्मेल थी ना सिगरेट की, तो सिगरेट की स्मेल थी, इसका मतलब उसका इंपैक्ट उस पॉइंट तक था। तो स्टेशनरी मोड आपका कैसा रहेगा, कनेक्शन फॉर्म में। तो स्टेशनरी मोड रहेगा कनेक्शन फॉर्म में, मतलब परफेक्ट फॉर्म में। और प्रोग्रेस रहेगी यहां पे किस फॉर्म में, विदाउट कनेक्शन फॉर्म में, मतलब पास्ट फॉर्म में। ठीक है, हैज स्मोक्ड हो सकता है क्या, ऑप्शन को देखें तो हैज स्मोक्ड तो नहीं होगा, क्योंकि हैज स्मोक्ड तो कनेक्शन प्रेजेंट के साथ करता है, वो प्रेजेंट का कनेक्शन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट का कनेक्शन होता है। तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बातें चल रही है पास्ट की। ए ऑप्शन गया। इज स्मोकिंग है क्या, प्रेजेंट में स्मोकिंग, ये फिर से प्रेजेंट पे बात कर रहा है, ये भी गलत। हैज बीन स्मोकिंग, प्रेजेंट तक खींच कर ला रहा है, लेकिन प्रेजेंट तक नहीं, बात पास्ट तक ही खींची है, ये भी गलत। हैज बीन स्मोक्ड वैसे ही नहीं होगा, एक तो प्रेजेंट, दूसरा क्या है, वो खुद नहीं पिया जाएगा, अभी अपनों ने किया था। वो स्मोकिंग हो सकता है क्या, चेक करते हैं वो स्मोकिंग को। वो स्मोकिंग को अगर मैं चेक करने जाऊं यहां पे, तो वो स्मोकिंग का मतलब इस पॉइंट पे स्मोक कर रहा था। तो इस पॉइंट पे स्मोकिंग चल रही है क्या, चल रही थी क्या, इस पॉइंट पे नहीं चल रही थी। प्रोग्रेस इस पॉइंट पे नहीं है, प्रोग्रेस कनेक्शन कट के साथ आनी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रोग्रेस नहीं चल सकती, क्योंकि रूम में कोई नहीं था। ना पर्दे के पीछे बोलना है, ना खिड़की वाला बोलना है, फालतू बात नहीं करनी, तीसरी बात नहीं करनी, जो सेंटेंस बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तीसरा जो अपना ज्ञान होता है वो मत लेकर आया करो आप, ठीक है, नॉनसेंस बातें मत किया करो। तो ये भी अपना नहीं होगा। स्मोक्ड होगा क्या, स्मोक का मतलब उस पॉइंट पे स्मोक किया, क्योंकि पास्ट की बात नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट पे स्मोक किया क्या किसी ने, इस पॉइंट पे स्मोक नहीं किया, उससे पहले स्मोक किया, इसका मतलब पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, ये भी गलत हो गया। वो स्मोक कोई पिया गया क्या, ये फिर से गलत, वो खुद थोड़ी पिया जाएगा, ये भी गलत हो गया। हैड बीन स्मोकिंग, कोई पी रहा था क्या। अब जैसे ही हैड बीन स्मोकिंग पास्ट परफेक्ट आता है, तो पास्ट परफेक्ट दो तरीके से आता है, कनेक्शन की फॉर्म में भी आता है और विदाउट कनेक्शन। तो कनेक्शन की फॉर्म में अगर मैं थोड़ा सा यहां पे रफ करूं, ठीक है, कनेक्शन की फॉर्म में अगर मैं आप लोगों से पूछूं,
तो कनेक्शन की फॉर्म में आपकी एक्टिविटी आएगी क्या, इस पॉइंट तक पुराने खींचकर इस पॉइंट तक एक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम यहां पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कनेक्शन की फॉर्म में एक्टिविटी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि एक्टिविटी पास्ट रहेगी, क्योंकि उस पॉइंट पे कोई नहीं है, तो उस पॉइंट पे एक्टिविटी नहीं चल रही, कोई एक्टिविटी उस पॉइंट पे उस रूम में नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या निकला, एक्टिविटी नहीं आएगी। तो कनेक्शन की फॉर्म में नहीं आएगी विदाउट कनेक्शन। अब विदाउट कनेक्शन की बात करें तो आपका क्या होता है, विदाउट कनेक्शन पास्ट होता है, लेकिन पास्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पास्ट अपने पास्ट में, प्रेजेंट तो पास्ट में पास्ट यूज कर लेता है, लेकिन पास्ट के पास कोई और पास्ट नहीं होता, तो पास्ट क्या करता है, अपने परफेक्ट को ही पास्ट की तरह यूज करता है। इसका मतलब ये जो हैड बीन स्मोकिंग सही तो है, लेकिन किस फॉर्म में सही है, यहां पे जो हैड बीन स्मोकिंग जो आया है वो कौन सी वर्किंग कर रहा है, पीओ की वर्किंग कर रहा है या कलर की वर्किंग कर रहा है, कलर की वर्किंग कर रहा है, विदाउट कनेक्शन की वर्किंग कर रहा है। और हैड स्मोक का मतलब क्या है, हैड स्मोक का मतलब परफेक्ट ही यहां पे यूज है, लेकिन हैड स्मोक क्या कर रहा है, विदाउट कनेक्शन की फॉर्म में, वो कर रहा है कनेक्शन की फॉर्म में, कनेक्शन की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी फॉर्म को यहां तक खींच कर लाना है, क्योंकि उसका इंपैक्ट इस पॉइंट पे है, क्योंकि सिगरेट की स्मेल आ रही है, इसका मतलब उसका इंपैक्ट अभी तक रूम में है, तो स्टेशनरी फॉर्म में कनेक्ट करना है। तो ये जो आपका परफेक्ट सिंपल है वो तो क्या है, कनेक्शन की फॉर्म में है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका विदाउट कनेक्शन की फॉर्म में है। क्लियर हुआ आप लोगों के, क्योंकि पास्ट के पास उसका कोई और पास्ट नहीं होता, इसलिए वो अपने परफेक्ट को ही पास्ट की तरह यूज करता है, अपने पीओ को ही पीओ एंड कलर दोनों की तरह यूज करता है, जैसा केस 2 के केस में भी होता है। 2 का मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे बात करें उससे आगे का पार्ट 2 का और उससे पीछे का पार्ट 2 हैव का, तो 2 का टुड नहीं होता, 2 के पास कोई टुड नहीं होता, इसलिए 2 अपने परफेक्ट को ही अपने पास्ट की तरह यूज करता है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है। तो यहाँ पे जो हैड बीन स्मोकिंग है वो विदाउट कनेक्शन वाली वर्किंग है, और हैड स्मोक्ड वो कनेक्शन वाली वर्किंग है। तो दोनों जगह जो पास्ट परफेक्ट यूज हुए, एक सिंपल फॉर्म में और प्रोग्रेसिव फॉर्म में। एक जगह वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में तो विदाउट कनेक्शन, और प्रोग्रेस की स्टेशनरी फॉर्म में कनेक्शन की बात कर रहा है। तो दोनों वे में अलग अलग, ये मैंने आपको बोला था ना, जरूरी नहीं है कि आपका मतलब जो आपका जहां पे परफेक्ट सिंपल आए तो वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो क्लियर हुआ ना कैसे जरूरी नहीं है, और जहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो परफेक्ट सिंपल आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता। और अगर पुरानी कोई बात करते कि उस पॉइंट पर इंजरी सही हो गई थी लेकिन उससे पहले उसके इंजरी थी, तो क्या यूज करोगे आप? जब मैं गया तब तो उसकी चोट सही हो गई, लेकिन उससे पहले उसके चोट लगी हुई थी, तो क्या यूज करोगे? विदाउट कनेक्शन फॉर्म में उसका पास्ट यूज करोगे, और पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट ही होता है, तो वहां पे विदाउट कनेक्शन पास्ट परफेक्ट आएगा। तो पास्ट परफेक्ट की कितनी वर्किंग? 2 वर्किंग, कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट की कितनी वर्किंग? 1 वर्किंग, कनेक्शन। और प्रेजेंट के लिए विदाउट कनेक्शन क्या होता है? पास्ट। प्रेजेंट के लिए कनेक्शन की फॉर्म में यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट, विदाउट कनेक्शन की फॉर्म में यूज होता है पास्ट। फिर 2 मोड बन जाते हैं, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। लेकिन पास्ट में विद कनेक्शन और विदाउट कनेक्शन दोनों के लिए एक ही ऑप्शन रहता है, जो कि क्या है? पास्ट परफेक्ट। और फिर उसके ऊपर 2 मोड लग जाते हैं। अगर एक्टिविटी की फॉर्म में बात करनी है तो प्रोग्रेसिव, और अगर स्टेशनरी फॉर्म में बात करनी है तो परफेक्ट सिंपल। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से आपके टेंसेस रियल वर्किंग होती है, और सेम का सेम आप यूज कर लेना फ्यूचर वगैरह के लिए, कनेक्शन के लिए, विदाउट कनेक्शन के लिए। अब फ्यूचर के लिए अगर अपने यूज करने चले तो यहाँ पे अगर नाउ की मैं बात करूं, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर इसलिए नहीं होता, पॉसिबिलिटी, तो विल आपका होता है। अगर विल की मैं बात करूं फ्यूचर की फॉर्म में, रियल में पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी होती है। अगर इस प्रेजेंट के बाद से इस पॉइंट तक, फ्यूचर के पॉइंट तक मैं बात करूं, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो, तब के लिए अगर कनेक्शन है तो विल आएगा, विल हैव आएगा, और विदाउट कनेक्शन भी विल हैव ही आएगा, क्योंकि वुड जो होता है वो पास्ट में बात करता है। पास्ट मतलब प्रेजेंट से पीछे, तो उससे पीछे आपका वुड रहेगा, उससे पीछे पूरा का पूरा आपका वुड रहेगा। लेकिन अगर उसमें भी अपने नॉर्मल पास्ट पॉइंट पे पॉसिबिलिटी की बात करें तो वुड आएगा, और कनेक्शन की फॉर्म में वुड हैव आएगा, और विदाउट कनेक्शन भी वुड हैव आएगा। बहुत सारी वर्किंग। और कैसे पता लग रहा है? अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो ही पता लगेगा। मुझे पता लग रहा है ना कैसे वुड हैव यूज होता है, कैसे वुड, कि सर वुड तो पास्ट बताता है, फिर वुड हैव यूज करने की क्या जरूरत है? समझ में आया ना कैसे? क्योंकि पास्ट में पॉसिबिलिटी, रियल में विल आपका, फ्यूचर नहीं होता, रियल में पॉसिबिलिटी होती है। तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी? क्योंकि इससे आगे की बात करें तो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, रेफरेंस उसका प्रेजेंट ही होता है। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी विल होता है। ही विल बी बिजी नाउ यूज होता है ना, नाउ के साथ भी विल यूज होता है, तो यहां भी विल आपका यूज हो सकता है, प्रेजेंट के साथ भी आपका विल यूज हो सकता है। इसलिए विल आपका फ्यूचर नहीं होता, विल पॉसिबिलिटी होता है। तो
प्रेजेंट की फॉर्म में अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो विल यूज होता है, और प्रेजेंट में ही अगर अपने कनेक्शन विदाउट कनेक्शन की बात करें तो विल हैव यूज होता है। पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करें तो वुड यूज होता है, और पास्ट में विद कनेक्शन विदाउट कनेक्शन की बात करें तो वुड हैव यूज होता है। वुडेड कुछ नहीं होता, विलेड कुछ नहीं होता, उस तरीके से समझे। विल का वुड होता है, लेकिन वो पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है। विल और वुड में डिफरेंस है। विल प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, वुड पास्ट की पॉसिबिलिटी। फ्यूचर नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि विल है वो प्रेजेंट का फ्यूचर, वुड है वो पास्ट का फ्यूचर, ऐसे नहीं होता। जो फ्यूचर है वो सबका सेम ही रहता है। इस पॉइंट से आगे की बात है तो वो प्रेजेंट से आगे का रहेगा, तो प्रेजेंट के आगे का ही रहेगा। पास्ट का है वो वुड होता है। ऐसे कैन, कुड वगैरह के साथ है होगा। क्लियर हुआ? सभी मॉडल के साथ ऐसे होता है। तो ये रियल वर्किंग है। जिसका पास्ट मिल जाए उसका पास्ट यूज करो, जिसका पास्ट ना मिले तो उसके परफेक्ट को ही पास्ट की तरह यूज करो। ये रियल वर्किंग। क्लियर हुआ आप लोगों के? अब टेंसेस का मैंने करवा दिया आपको फ्लो चार्ट, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, बहुत ही शानदार चीज है। और ये आपके क्लियर हो गया तो आपको कभी भी टेंसेस में कभी डाउट नहीं होगा। तो इसके बाद में आपको टेंसेस में कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा, 100% गारंटी है। लाइफ टाइम के लिए आपके टेंसेस बन चुके हैं अब। ठीक है, इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपने जो 30 डे चैलेंज है वो पैड कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स की रेगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पैड किया है। लाइव प्रीमियर आपका फ्री रहेगा, ठीक है, वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा आपका, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको लाइव प्रीमियर, लेकिन उसके बाद पेड हो जाएगा। तो सर हम क्लासेस को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो सर फिर वहां पे हम कैसे करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे? तो ये मैंने सारी चीजें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये जो किया है। तो यहाँ पे जो आपकी पेमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ओनली 199 रखी है मैंने, हजारों में नहीं रखी। और जो मैंने 199 जो रखी है, जिसको भी अगर रिवाइज करना हो तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबल नहीं है। तो मैंने हर कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए इसका जो पेमेंट है वो रखी है 199, जो इजीली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। समझ में आई चीज? तो ज्यादा आपकी पेमेंट नहीं है। अगर अपने बात करें 30 डेज के अकॉर्डिंग, तो ये जो पेमेंट है वो आपकी 6 रुपए के लगभग, 6 रुपए के लगभग डेली आपका पड़ेगा। कोई ज्यादा पेमेंट नहीं है। इतना तो आप, इससे ज्यादा तो आप रिचार्ज करवा लेते हो। अगर यहाँ से आपको कुछ देखने को सीखने को मिलता है, और अगर आपका बेनिफिट होता है, आपकी जॉब मिल रही है आप लोगों के, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा है। और फिर आपका लाइव प्रीमियर बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बाद में रिवाइज करने हैं तो उसके लिए तो आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतनी क्लासेस फ्री में ही करवाई थी, लेकिन मजबूर कर दिया आप ही लोगों ने रेगुलरिटी ना दिखाते हुए, क्योंकि आपको तो कोई मतलब है नहीं रेगुलर रहना है, आपको इंपॉर्टेंस उसकी पता है नहीं रेगुलरिटी की। लेकिन बाद में आपको नुकसान होगा, फिर मुझे फील होता है कि मैंने क्या किया, मतलब अच्छे से इनपुट नहीं दे पाया इनको, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ में आ रही चीज? तो ऐसा ना हो, क्योंकि अब की बार जो चांस मिला, ऐसी अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं लगता कि कभी बाद में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि बाद में पछतावा रह जाए, फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो देखो, रहेगी तो पेड, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लाइव प्रीमियर फ्री रहेगा आपका, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स ने परचेज भी कर लिया है, तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ये कि सर आपने पेड किया, हमने परचेज कर लिया, उसके बाद आपने फ्री कर दिया, कोई मतलब थोड़ी है। ठीक है, अब उनके साथ नाइंसाफी, अब तो मैं चाहूं तो भी मैं उसको अनपेड नहीं कर सकता अभी तो। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों की चीज? तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आपको रिवीजन करना है तो, लेकिन पैक इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल सस्ता सा पैक है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ठीक है, फिर अब क्लासेस, आप ये क्लास है ये तो आपके लिए अभी फ्री है, तो इसको आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो टेंसेज आपके अब क्लियर हो चुके हैं, और अपनी स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, एग्जाम अब की बार क्रैक करना ही करना है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने को बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है।